सभी साथियों को नमस्कार। देखो, मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि देखो, अपने हक के लिए हम सबको आगे ही आना पड़ता है। हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि देखो, संघर्ष में कितनी ताकत होती है। देखो, अगर संघर्ष हम करते हैं तो निश्चित ही निश्चित कुछ पॉजिटिव परिणाम ज़रूर आता है। हम एक वर्ग वर्ग 1 और 2 से सोच सकते हैं। पता है, जब शुरुआत में वर्ग 1-2 की फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो कोई नहीं कह सकता था कि सेकंड काउंसलिंग होगी। जब संघर्ष किया तो सेकंड काउंसलिंग बहुत अच्छे पदों पर हुई। 6000 से ज़्यादा वर्ग 2 के थे और 2000 से ज़्यादा वर्ग 1 के। तो वो संघर्ष से ही तो हो पाई थी, नहीं तो कहाँ से होती। तो अब थर्ड काउंसलिंग के लिए भी प्रोसेस चालू है। भले कितना टाइम लग गया, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। इसी प्रकार अपने वर्ग 3 की तो 12 साल बाद आई है, तो क्यों ना हमें उस चीज़ को संज्ञान में अच्छे से लेना चाहिए। तो हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो बेरोजगार महापंचायत थी इंदौर में, वो आज से कम 5 6 7 8 महीने पहले, है ना, अक्टूबर के समथिंग, अक्टूबर के लगभग थी। तो तभी नोटिफिकेशन आ गया था ये तो 26 नवंबर का कि 7500 की सेकंड काउंसलिंग होगी। लेकिन तब से भी अपन बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी मांग कर रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी कोई पदवृद्धि नहीं हुई। लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष करते रहेंगे तो अंत तक उसका पॉजिटिव परिणाम जरूर आएगा। तो अब अंतिम समय है, हम क्यों रोकें। कहीं ना कहीं अगर कहीं सुन ली जाती है तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। तो मैं कहूँ 100+ वाले सभी, जनरल वाले और ओबीसी वाले 90+, एससी वाले 90+, सभी लोग आएँ और अतिथि भाई बहन भी। क्योंकि देखो, जो नॉन गेस्ट की जो कट ऑफ जाती है उससे कम से कम 5-7 नंबर हर एक कैटेगरी के नीचे जा रही है। तो वो सभी लोग आएँ, अतिथि भाई बहन सभी लोग आएँ, है ना, जिनका टिक किया हुआ है सभी लोग आएँ। और जो मतलब एससी ओबीसी वाले सभी लोग आएँ और जनरल्स वाले ईडब्ल्यूएस वाले सभी लोग आएँ। क्योंकि देखो, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। और मैं आपको एक बात बताऊँ, 9 तारीख की अंतिम प्लानिंग समझ लीजिए। क्योंकि देखो, इस बार हम जो ये बेरोजगार युवा नीति के अध्यक्ष हैं निशांत खरे जी, उनसे फर्स्ट टाइम अपन उनसे ही मिलेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर उनसे मिलेंगे तो ज़रूर अपना कुछ पदवृद्धि के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। भले ही रोस्टर आ गया है, देखो रोस्टर आने के बाद चेंज होना और उसमें पदवृद्धि कराना ये सिर्फ संघर्ष से ही पॉसिबल हो सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। तो युवा नीति के अध्यक्ष हैं तो वो अपनी बात तक पहुँचाएंगे। हो सकता है वो अपने सीएम साहब से भी मिलवा दें, सीएम के बंगले पे। क्योंकि अभी जो गोपाल सर जी जो मिल के आए हैं इंदौर वाले, तो वो उनके थ्रू ही मिल के आए हैं। वो उनसे मिले और उन्होंने उनको डायरेक्टली मिलवा दिया। तो फिर अपन डी पे ट्रैवल जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक संभावना हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हमें ना तो किसी संगठन से मतलब है, ना हमें किसी किसी से मतलब नहीं। क्योंकि हम एक स्टूडेंट्स हैं और सरकार जो होती है वो सिर्फ जो कोई भी सरकार हो, जो सरकार स्टूडेंट का भला करती है वही उसकी सरकार होती है और उसी के अंडर में उसे करना ही पड़ता है। तो जैसे अपनी जो सरकार है, अपने शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वही देंगे, जॉब देंगे, पदवृद्धि करेंगे तो वही देंगे। तो हमें उनसे ही मिलना पड़ेगा। तो हम निशांत खरे जी से, जो युवा नीति के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, अपन पहले फर्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे और उनसे पूरी गुहार लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि रोस्टर भी जारी हो चुका है। 16,427 में फर्स्ट काउंसलिंग में नियुक्ति आदेश जारी हुए, जिसमें भी वर्ग 1-2 के स्टूडेंट्स है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो हमारे लड़के बहुत कम सेलेक्ट हो पाए। और उसमें भी कम से कम एसटी वर्ग को 10,000 से ज़्यादा थी, सिर्फ 6,000 से 6,000 के लगभग पद थे, इसमें बाकी बाकी कैटेगरी के लोग थे। तो बहुत कम नाम मात्र के पदों। और अभी भी जो रोस्टर आया है डीपीआई का 7,500, उसमें भी एसटी को कम से कम 2,000 के 1400-1500 के समथिंग उनको पद दे दिए गए। तो देखो, पद देना अलग बात है, बट संख्या पदों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो पदों में वृद्धि के लिए अपन गुहार लगाएंगे, उनको बोलेंगे 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के उसके भी 8,000 से ज़्यादा खाली हैं। ट्रैवल के 49,000 से ज़्यादा खाली है। तो जब उनका अपन ब्यौरा बताएंगे, उनको सारी चीज़ डिटेल में लेके उनके पास जाएंगे, तो निशांत खरे जी जो युवा नीति के अध्यक्ष, वो ज़रूर अपनी बात सुनेंगे। और उनसे बात भी हो गई है। तो उनसे अपन फर्स्ट टाइम जाएंगे, सीधा 9 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अपन पहुंच जाएंगे। वहां से पहुंचने के बाद सभी एकत्रित होकर पहले, सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी निशांत खरे जी से उनसे मिलेंगे। जैसे अपन वहाँ तक बात पहुँच जाती है, अगर उनका मनसा रहती है सीएम साहब से मिलवाने की, शिवराज सिंह चौहान अपने मामा जी से, तो वो मिलवा देंगे। तो हमारी बात डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो संभावनाएँ बहुत बढ़ जाएंगी। और मैं ये कह रहा हूँ, 51,000 है होने में कोई देरी नहीं रहेगी फिर। लेकिन हमें सतत रूप से सभी को आना होगा। और दूसरी बात, एग्ज़ाम देते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। देखो, यहाँ पे इतने एग्ज़ाम सभी ने देखा होगा। मैं तो कह रहा हूँ, वर्ग 1-2 वाले भाई बहन भी ये कह रहे थे, अपने आदरणीय लोग, कि भैया वर्ग 3 का तो इतना टफ एग्ज़ाम था कि वर्ग 1-2 से भी ज़्यादा। क्योंकि वर्ग 1-2 तो एक एक सिलेबस होता है, एक एक सब्जेक्ट होता है, तो एक एक सब्जेक्ट कवर कर लेते। पर यहाँ तो जो सब्जेक्ट जो दिए गए थे, 5 सब्जेक्ट,
और जो आउट ऑफ सिलेबस था पूरा, ठीक है, किसी को पल्ले पड़ा किसी को नहीं पड़ा, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना भी बहुत आसान नहीं था, मतलब बहुत मुश्किल था। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत, मैं कहता हूँ, यूनिक आदमी है। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। अपनी शांतिपूर्वक मांग रहेगी, सीक्वेंस वाइज बढ़िया से अपन तरीके से मिलेंगे। और अगर लक हुआ कहीं अच्छा, तो क्यों शिवराज सिंह चौहान महामंत्री से भी मिल लिए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के रक्षक इस समय वही है और वही हमें जॉब दे सकते हैं। तो मामा जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बात सुन लें और हम सभी बच्चों पे, जो 2 लाख युवा क्वालिफाइड है, 1,94,000, और उन पे रक्षा करें और हमारी लाइफ को बनाएं और समर्थन करें। तो देखो यही प्रयास है 9 तारीख का। हमें बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करनी है, ना किसी से बोलना है नेगेटिव, ना नेगेटिव कुछ रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बात रखनी है। और तो यही है, मैं सभी भाई बहन जो जनरल, अनरिजर्व है ना, और ओबीसी, एससी,